नमस्कार दोस्तों। जियो और ब्लैक रॉक की जो ज्वाइंट वेंचर वाला जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड है वो अब इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बड़ा गेम चेंजर बन सकता है, क्योंकि सेबी ने कंपनी को 4 नए एक्टिव म्यूचुअल फंड्स लाने की मंजूरी दे दी है। ये फंड्स क्या है, आपके पोर्टफोलियो में जगह बनाने लायक है भी या नहीं, क्या इससे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कंपटीशन बढ़ेगा, आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा समझेंगे पूरे डिटेल में। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम है गौतम ठाकुर और स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं या प्लानिंग कर रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि सेबी ने क्या मंजूरी दी है। तो सेबी ने जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड को 4 नए एक्टिव फंड्स लॉन्च करने की अनुमति दे दी है। याद रखिए, जियो ब्लैक रॉक ने अभी तक मुख्यतः इंडेक्स और पैसिव फंड्स ही लॉन्च किए थे। यह पहली बार है जब कंपनी एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स लाने जा रही है। इसका मतलब है अब कंपनी सिर्फ मार्केट ट्रैकिंग नहीं बल्कि मार्केट बीटिंग रणनीतियों पर भी काम करने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, अब समझते हैं कि एक्टिव फंड्स क्या होते हैं। तो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर एक्टिवली डिसाइड करता है कि कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है और कौन से अवॉइड करना है। टारगेट मार्केट को बीट करना होता है। पैसिव फंड्स में ऐसा नहीं होता है, उनमें सिर्फ इंडेक्स फॉलो होता है। तो एक्टिव फंड्स में पोटेंशियल रिटर्न ज़्यादा होती है लेकिन रिस्क भी ज़्यादा होता है। इसके अलावा दोस्तों, जियो ब्लैक रॉक के लिए ये कदम क्यों महत्वपूर्ण है। तो कंपनी इंडिया म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में तेजी से विस्तार कर रही है। शुरुआत में लो कॉस्ट इंडेक्स फंड लाए ताकि इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। अब एक्टिव फंड्स लाकर वो मैसेज दे रही है कि हम सिर्फ पैसिव प्लेयर नहीं है बल्कि फुल फ्लेज म्यूचुअल फंड प्रोवाइडर बनने जा रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि कंपनी HDFC, ICICI, SBI, निपॉन इंडिया जैसे दिग्गज म्यूचुअल फंड कंपनी को सीधी कंपटीशन देगी। दोस्तों, इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए इसका क्या मतलब है, चलिए समझते हैं। सबसे पहला, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कंपटीशन बढ़ेगा। जब बड़ी कंपनी एग्रेसिवली नए स्कीम्स लाती है तो इंडस्ट्री में कॉस्ट एफिशिएंसी और क्वालिटी दोनों इंप्रूव होते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टर्स के पास ज़्यादा विकल्प होंगे। अब जियो ब्लैक रॉक के पोर्टफोलियो में इंडेक्स फंड, फ्लेक्सी कैप फंड और 4 नए एक्टिव फंड्स भी शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, नए इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे। रिलायंस ब्रांड और ब्लैक रॉक की ग्लोबल इन्वेस्टिंग एक्सपर्टीज, ये दोनों मिलकर ट्रस्ट क्रिएट करते हैं। इससे रिटेल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। दोस्तों, अब समझते हैं कि क्या आपको इन एक्टिव फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, ये एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है लेकिन एजुकेशन के तौर पर समझना जरूरी है कि एक्टिव फंड्स में रिटर्न की संभावना ज़्यादा होती है अगर फंड्स मैनेजर की स्ट्रेटजी सही है तो। इसके लिए फंड मैनेजर की बैकग्राउंड हिस्ट्री देखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। लेकिन अगर मार्केट रिवर्स हो जाए या स्ट्रेटजी परफॉर्म ना करे तो लॉसेस भी आ सकते हैं। इसलिए शुरुआती फेज में किसी भी नए फंड्स में SIP से एंट्री लेना समझदारी होता है, ना कि एक बार में लमसम अमाउंट डालना। दोस्तों, सेबी की इस अप्रूवल के बाद जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड स्पेस में एक नया बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरने वाला है। कंपनी के एक्टिव फंड्स कितना परफॉर्म करेंगे यह आने वाले महीनों में साफ हो जाएगा। लेकिन एक बात तय है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कंपटीशन और इनोवेशन दोनों बढ़ेंगे और इसका फायदा रिटेल इन्वेस्टर को मिलेगा। दोस्तों, आज के डेट में इंडिया का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अप्रॉक्स 77 से 78 लाख करोड़ का हो चुका है। मंथली SIP का जो इनफ्लो है वो लगभग 30 से 32 हज़ार करोड़ का है। तो अगर आप भी SIP में इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो ज़रूर कीजिए अपने बच्चों के भविष्य के लिए, ताकि SIP लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। जय हिंद।